वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं, उनके साथ भी मना रहे हैं। और ईद के तकरीबन 2 दिन आप गुजार चुके हैं। मेरा ख्याल है कि डट के गोश्त खा लिया हुआ है। और अभी तो अभी अगर मज़ीद गुंजाइश है तो फिर तीसरा दिन भी बाकी है। मेहमानों का सिलसिला अभी भी जो है वो जारी है। और इसके साथ साथ जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया उनको उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमें ईद की जो 3 दिन होते हैं ना सर, ये बड़े बिजी भी होते हैं। फिर उसके साथ मेहमान भी और फिर खाने भी, पकवान भी मज़े मज़े के जो हैं वो तैयार हो रहे होते हैं और उसको भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ईद की खुशियाँ इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। ये 3 दिन ऐसे हैं, 2 दिन डट के गोश्त खाते हैं, घूमते फिरते हैं और तीसरे दिन फिर रेस्ट करते हैं। हाँ जी, ज़्यादातर जो है वो सोते हुए या रेस्ट करते हुए गुजरता है। अच्छा जी, हमारे साथ अभी भी जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं समझती हूँ कि कल भी हमारे साथ जो है शोबिस के सितारे मौजूद थे और अभी भी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शोबिस से उनका ताल्लुक सितारे है। मौजूद हैं। और बिल्कुल जी, सितारे मौजूद हैं और माशाल्लाह उनका काम बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी जो हमारे साथ मेहमान हैं सर, उनके हाँ, मैं बताता हूँ, ये सिर्फ सितारे नहीं, टिमटमाते हुए सितारे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कैसर नकवी साहब। इस खित्ते का बहुत बड़ा नाम है, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म पे काम किया है, बहुत सारे ड्रामे भी आपने इनके देखे होंगे। इस खित्ते का बड़ा नाम है, अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं। जब बोलेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे आप किसको देख रहे हैं। उनके साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं, स्टेज की अदाकारा सुंबल खान, और तीसरी मेहमान जो है वो भी अदाकारा हैं स्टेज की, निशा खान। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और साथ निशा खान सर, निशा खान मैं क्या सर कहीं हो रहे हैं। निशा खान है हमारे साथ। आप तीनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी। सर सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है माशाल्लाह ईद के हवाले से बताइएगा। ईद का पहला दिन भी बड़ा मसरूफ़ गुजरा होगा, दूसरा दिन भी, अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? मेरी उम्र में आके डॉक्टर हमेशा मना कर देते हैं कि गोश्त नहीं खाना। अच्छा, मैंने समझा कि मना करते हैं शरारतें नहीं करनी। ये ठीक है, शरारतें तो वैसे नहीं होती बगैर। लेकिन ये है कि क्योंकि एक हमारा मजहबी त्यौहार है। हाँ, इसलिए आप डॉक्टरों की नहीं सुनते। हाँ, उन्हीं वो मैं डॉक्टरों की मैं सुनता हूँ, ठीक है, लेकिन हम बकरा लाने में देर नहीं करते। ठीक है। पिछली ईदों का ये था कि ज़रा बकरे ठीक थे। ठीक से मेरी मुराद है कि ज़रा महंगाई के हाँ, महंगाई को इस दौर चूँकि ज़रा महंगाई ज़्यादा थी तो एक बकरा हमने किया, वरना मैं हमेशा 2 करता था। मेरे 2 महंगाई से आपने किस तरह निपटा? बकरे का साइज छोटा किया है? नहीं हाँ। बकरे का साइज तो मैंने वही रखा, लेकिन 2 की बजाय 1 ले कर लिया। अच्छा, ठीक है। और 1 मैंने गाय का हिस्सा डाल लिया। अच्छा, ठीक है। तो यूं हमने गुजारी, ईद मनाई है आपने? ईद मनाई। और मुझे चूंकि मना है गोश्त ज़्यादा खाना, ज़्यादा क्या खाना, बिल्कुल खाना मना है, तो इसलिए फिर दोस्तों, आप खिला के एंजॉय करें। हाँ, रिश्तेदारों में बांटा, ठीक है। और कुछ गरीब गुरबा में भी बांटा, जो भी औकात थी हमारी। और यूं हमारी ईद गुजरी। ईद का सारा दिन तो इसी काम में गुजरा। हाँ, फिर मेहमान भी आए गए, मेहमान आए, मेहमान दूसरे दिन, आज बल्कि मेहमान ज़्यादा आए। अब मैं रात को यहाँ बैठा हूँ तो मेहमान घर में हैं, इस वक्त भी हैं, बल्कि अभी मुझे फ़ोन आया था कि मेहमान आए। मैंने कहा बस मैं अभी आया प्रोग्राम से भुगत। सही है, जाहिर सी बात है कि पहला दिन जो है वो आप बिजी डे होता है आपका, ज़्यादा मोस्टली आपके घरों में गुजरता है। सुंबल से जानते हैं, सुंबल ईद अपनी कैसे सेलिब्रेट करती हैं? जी, यूजुअली तो ऐसा ही होता है, हम शोबे से रिलेटेड हैं तो ज़्यादातर ईद वाले दिन से ही हमारा काम स्टार्ट होता है। मीन्स हमने ड्रामे पे जाना होता है, वो हमारा रात का इवेंट होता है। तो दिन में हम फैमिली को टाइम देते हैं और जो हमारे हैं मतलब कि रवायती काम, खाना बनाना, मेहमानों से मिलना, एक दूसरे के घर आना जाना, ये सारा कुछ होता है। सुंबल आप खाना बना रहे हैं? जी, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा। मुझे शौक़ है कुकिंग करने का और मैंने बहुत मतलब कि सीखती रहती हूँ मैं अक्सर सोशल मीडिया से भी। क्या अच्छा क्या बनाती हैं?
अच्छा मतलब कि अच्छा बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा। और मतलब और ये जो गोश्त के पकवान होते हैं ये भी मैं अच्छे बना ईद लेती वाले हूँ। दिन क्या बनाती हैं खास? ईद वाले दिन ऑफ कोर्स बकरा। बकरे का क्या चांपे? मतलब हाँ चांपे। चांपे। सबसे पहले तो जो होता है ना वो जो कलेजी होती है ना वो हाँ। सबसे पहले सुबह सुबह हम बना लेते हैं। ठीक मतलब है। वो मैं किसी को नहीं देती। वो बैल होता अपने है लिए ना, हाँ रखती जी हैं हाँ जी, आप, हमने इस दफ़ा बैल कलेजी बैल कलेजी किया आप ना। बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, उसमें स्मेल करने का, खत्म करने का क्या नुस्खा है? वो उसको आप सिरके से धो लें, अच्छा, ठीक उससे है। स्मेल खत्म हो जाती है इसका और मतलब वो बना लेती हैं, सही। हाँ ये सर इम्तिहान ले रहे थे कि अच्छा वाकई इनको कुकिंग हाँ आती देखा है मैं कि पास नहीं हो गई ना, इसका हाँ। मतलब मैं बना लेती हूँ खाना। ठीक है। और बैल सुबह सुबह, हाँ, इस दफ़ा हमने बैल की है, पिछली अच्छा। मरतबा हमने बकरे किए थे। ठीक है। तो बैल की जो कलेजी थी वो मैंने रख ली, वो हमने बनाई और खाई और उसके बाद बांटा। उसके बाद मतलब हम फ्रिज नहीं भरते, जो हमारा होता है हिस्से का, मतलब 3 हिस्से करते हैं ना, हाँ। तो जो हमारा हिस्से का होता है हम रख लेते हैं, बाकी जो है वो बांट देते बाकी हैं। बांट देते हैं। अच्छा खुद ही गोश्त के हिस्से खुद बनाती नहीं, हैं नहीं। या फिर मेरी अम्मी। अम्मी बनाती ये हैं? नहीं मसला है, खवातीन गोश्त को हाथ नहीं लगाती, कई नहीं, खवातीन कहती हैं हाँ हाथ में जी। हाथ नहीं लगाना। वैसे भी वो ठीक आते पैन गोश्त घर वाले ही करें जो हाँ जी ਉਹਦੇ हिस्से वगैरह हिस्से, घर हाँ वाले को मुराद और डांट भी बंदे पड़ती है। या वाइफ वाइफ वाइफ? अच्छा वाइफ अच्छा। बच्चे जो भी हैं ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ को पता होता है किथा किथा देवना हाँ जी क्योंकि उथों आमना भी होता है। ये तो फिर सिलसिला रहता है ना, जहाँ आप दे रहे हैं वहाँ से फिर वहाँ आपको लेकिन ऐसा भी होता है कि हम देते ज्यादा देते हैं और आता कम आता है। कम है। अच्छा मोस्टली लोग ये होता है ना कि अगर इन्होंने कुर्बानी की है तो अभी तो यही ट्रेंड चल रहा है कि जिनके यहाँ कुर्बानी हो रही है, जिनके यहाँ कुर्बानी हो रही है उनको तो नहीं दिया जाता, जहाँ नहीं ये तो वहाँ मोस्टली जो है वो ज़्यादा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा निशा से भी जानते हैं, निशा क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं ईद के हवाले से? रात को शो, दिन में बस फैमिलीज वगैरह से मिलना वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह से मिलना। अच्छा जाहिर सी बात है बड़ी हार्ड एक्टिविटी होती है, जाहिर सी बात है आपने शोज़ भी करने होते हैं ड्रामाज में, तो फैमिली के लिए टाइम निकल आता है फिर, क्योंकि आपने आराम भी तो रेस्ट भी तो करना होता है। हाँ निकल आता है, जाहिर सी बात है ईद पे तो निकालना लाजमी होता है। दिन में फैमिली को टाइम, फिर कुर्बानी, रात को इनके अपना। फैंस को पता लगे ना कि ये किचन में काम करती हैं, बड़ा गुस्सा लगे उन्हें। वो तो एक्सपेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं भी इनको भी हिफाजत से रखा वो जाए। यही कहते हैं कि आपको भी खाना बनाना आता है? हाँ ये वैसे सर हैरत से पूछा जाता है कि अच्छा क्योंकि आप जाहिर भी सी बात काम है- कर लेती हैं? क्योंकि जो शोबे से रिलेटेड होते हैं मोस्टली मेरे से भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि खाना आपको बनाना आता है, तो मैं कहती हूँ खाना तो बनाना इनको पता होना चाहिए कि हमारा एक घरेलू लाइफ भी होती है। हाँ अच्छा ये सोचते हैं शायद आपको खाना बनाना आता है? सर खाना बनाना आता क्या है। बनाती हैं आप? सर मैं चिकन हरी मिर्च बहुत अच्छा बना लेती हूँ, आलू कीमा बहुत मज़े का बनाती हूँ, तो मैं खाने सारे बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़रा किचन में जाना जो है ना वो मुश्किल लगता है। बस मैं ये कहती हूँ बनी बनाई कुछ चीज़ें मुझे बना के दे दें, हेल्प कर दें, बाद में मैं बना लूँगी, फिर मैं दे दूँगी। अच्छा वो खाना बनाना ही क्या है जिसका बताना पड़े कि मुझे खाना बनाना आता है? लोगों को यकीन ना आ रहा हो, यकीन दिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बना के कुछ लाए तो पता हाँ अच्छा, ये वैसे वैसे ये असल में कैसे हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं तो बनाने का मौका नहीं मिला, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पर हम मौजूद हैं। गोश्त की बातें कर रहे हैं, गोश्त खाया नहीं है। खाया नहीं अभी। अभी अच्छा तो हम कैसे नकवी साहब जो है ना, ये इनके यहाँ रिवायत है कि ये जो है साल में 1-2 मरतबा एक ख़ास तौर पे साग की पार्टी करते हैं और फिर उसमें मिस्सी रोटी शामिल करते हैं और लस्सी और बहुत कुछ। उसमें से आप खुद क्या क्या बनाते हैं किचन में जाके? मैं कुछ नहीं बनाता। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो बस अंडा तलना आता है और अंडा तलते हुए भी मैं बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ जला देता हूँ। हैं। तो समझना ये होता है। जलाने का हुनर आपने सीखा है या नहीं बस खुद हो जाता है? वो अच्छा, खुद हो जाता गॉड गिफ्टेड है। वो मैं टोस्ट डालता हूँ ना उसमें, तो उसमें से वो टोस्ट कोई आग वाग लगा देते हैं, कुछ ना कुछ जल जाता है। तो ये समझना होता है। समझना मुल्तानी की बल्कि हमारे इलाके की, इस इलाके की सौगात है जी। लाहौर और शुमाली इलाके उन्हें में पता ही तो नहीं बिल्कुल है होता ही इस डिश नहीं। का जी। हाँ जी। तो बाहर तो पता साग है, हाँ मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती थी, अब तो खैर अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। आमीन। तो मैं पिछले 2 साल से मैं गांव से बनवा रहा हूँ साग। स्वांजना यहीं बन जाता है, स्वांजना और गोश्त और साथ मकई की रोटी होती अब आप बड़े हो गए, सीख जाएं, कोई मसला नहीं है। कब तक लोगों से बनवाते रहेंगे? है। मैं नहीं, मुझे नहीं आता। इसमें उन्होंने हाथ ही खड़े कर लिए हैं कि मैं इसमें ज्यादा मेहनत, ये भी क्योंकि ये तकनीक मेहनत होती वाले कि काम है। साग जो है ना, साग है या स्वांजना है, वो इतना मुश्किल है बनाना वाला
हाँ, बहुत टेक्निकल काम है। बहुत टेक्निकल काम है, तो वो हमारे बस की बात वैसे भी ये किचन का जो सारा मामला है ये पूरी साइंस है, ये आसान काम नहीं है। देखिए आपने कोशिश भी की, अंडा नहीं तल सके, मतलब वो क्या हो। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना ली या आटा अंडा तल ली, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। अच्छा, वैसे सुबल ये भी मामला है कि जो मर्द हज़रात है ना, वो किचन में जाके एक दो इस किस्म के काम करते हैं, तो जला दिए, अंडा जला दिया, फिर उन्हें कहें कि जी आप दूर रहें किचन से ना, इस तरफ लेकिन जो मतलब कि जो मर्द पकाते हैं ना खाना, उनके हाथ में टेस्ट बहुत होता है। हाँ, जिन्हें कुकिंग आती है मर्द। ये अभी हम पहले हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, हम उनसे यही बात कर रहे थे कि हम ये तो देख रहे होते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके हाथ में भी बड़ा टेस्ट होता है। तो मोस्टली जो है खाना फिर कभी कभी दिल करता है कि जो हमारे घर में चाहे वालिद साहब हैं, चाहे अगर भाई हैं या हस्बैंड हैं, तो वो लाजमी पकाएं। और अगर आपने उनसे मुसलसल खाना है तो फिर उनकी तारीफ करते रहे ना, इसी तरह जैसे सुबल तारीफ कर रही हैं। तो आप मर्दों से बनवाती है, कोशिश करती हैं? नहीं, मैं नहीं बनवाती। अच्छा, कोशिश किया करें। मतलब घर में भाभियां वगैरह हैं, वो बना लेती हैं। इस तरह घर में जो भाभियां ही बनाती हैं ना। हाँ, भाभी तो नहीं बनाती। हाँ, मतलब खवातीन ही बनाती हैं। निशा से भी पूछते हैं, आप खाना बना लेती हैं कुछ? बहुत अच्छा। अच्छा, ज़बरदस्त। तुम क्या बनाती हैं खास तौर पे? सब कुछ बना लेती हूँ, चिकन, अच्छा। मटन, सिर्फ राइस नहीं बना सकती। राइस नहीं बना सकती? नहीं। अच्छा, ये मुश्किल लगता होगा। हाँ, वो पानी की और चावल की जो है ना, वो भूल जाती हूँ। कॉम्बिनेशन असल में वो आपको आइडिया, वैसे ये भी बड़ी टेक्निक होती है, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो चावल जो है आपके वो बिल्कुल मुश्किल काम है, मिक्स हो जाएंगे, ज़्यादा गल जाएंगे। कितना अच्छा, टाइम कम देना है, डालेंगे तो उसमें दम देना भी बड़ा टेक्निकल काम है। तो ये बड़ा मुश्किल वैसे होता है कि बड़ा टेक्निक है राइस बनाना जो है। मुझे याद है निखरे निखरे चावल आपके बने हुए हो ना। चावल जब बनाती थी मेरी वाइफ, तो वो अपनी काम करने वाली को कहती थी कि इतने चावल डाले हैं तो इतना पानी डालो इसमें, और उसमें किचन में बैठी रहती थी जब तक वो उबल के और गल नहीं जाता था चावल, तो हाँ बस अब निकाल लो पानी। अच्छा, मज़ीद भी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। बड़ी ही मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, खानों की भी बातें हो रही हैं, ईद के बारे में भी बातें हो रही हैं। अच्छा सुमल, ये बताएं, ईदी कितनी इकट्ठी की है? ईदी दी है या ईदी इकट्ठी की है? नहीं, मैंने दी है। पक्की बात है। हाँ जी, इस मरतबा दी है मैंने। अच्छा, वैसे जाहिर सी बात है, हम अगर बात करें तो शौक होता है कि ज़्यादा ईदी इकट्ठी की जाए। इकट्ठी वो होते हैं शौक, जब अब इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए फिर वो बच्चे हैं या फैमिली में जो भी हैं उनको मैं देती हूँ। पहले तो मैं लेती थी मतलब भाइयों से, मम्मा से, सबसे, लेकिन अब जो है अब हम खुद कमाने वाले हैं, कमा रहे हैं, तो अब फिर देते हैं। नहीं, वो जो फैंस से ईदी मिलती है उसे आप शुमार नहीं करते? अच्छा, आप वो पूछना चाह रहे हैं? बहुत सारी होती होगी। वो तो बहुत है। वो होती है ना। अच्छा, मैं तो घर की बात कर रही हूँ ना। हाँ, घर में भी जाहिर सी बात है, आपको घर वालों से भी तो ईदी मिलती है। अच्छा, कैसे साहब, आप अभी भी ईदी देते हैं बच्चों को? मैं देता हूँ, बहुत अरसा हो गया कि जब ईदी लेते थे हम लोग। हाँ। जब हम लेते थे तो उस वक्त तो 10 रुपए बहुत होते थे। 10 रुपए का नोट अगर मिल गया तो हम बड़े खुश होते थे कि यार बड़ी ईदी मिली। आपको तो सिक्के मिलते होंगे ना जी, 10 रुपए तो बहुत बात की बात है। हाँ, नहीं, मैं मेरे उसमें स्टूडेंट लाइफ 10 रुपए ही मिलते थे। उससे पहले 1 रुपया मिलता था। तो मुझे याद है एक दफ़ा 70s की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके ससुराल गया। तो अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और वो ऐसे ही मिलने के लिए गए थे उनको। तो ससुर साहब ने, खाकवानी थे, मैं था, मेरा दोस्त था और दोस्त का भाई था, उन्होंने 100 रुपया दिया हमें। अच्छा, अब मुझे समझ ना आए कि मैं 100 रुपए का करूँ क्या। पहले तो यकीन नहीं आया। अब ये देखें ना, उसमें पैसों की कदर भी बहुत ज़्यादा ना, अभी तो हम बहुत ज़्यादा थी कि 70s में हमें कॉलेज के ज़माने में 30 रुपीज़ मिलते थे महीने के। उसी में हमने चाय भी पीनी होती थी, उसी में हमने साइकिल को पंचर भी लगवाना होता था, उसी में हमने सारे काम करने। खर्च करने की जगह भी नहीं होती थी ना। खर्च करने, हाँ, इससे ज़्यादा जगह ही नहीं होती। कभी कभार हम ये कचहरी चौक पे एक होता था, वो अपना गुलाब जामुन बनाता था, और वो कढ़ा में उसमें गरम गरम गुलाब जामुन खाने का वो अपने मजा है। तो वो कभी देर से हम कॉलेज से निकलते थे तो वहाँ से एक आध जामुन हम ज़रूर खाते थे। वो जितने भी पैसे होते थे
वही खर्च वो करते हम खर्च उसको करते दे हैं। देते हैं। अच्छा निशा, आप कितनी ईद इकट्ठी करती हैं? मैं हूँ घर में सबसे छोटी सबसे। अच्छा, फिर तो तो फिर अच्छी ईद ईद इकट्ठी करती हैं? हाँ, फिर सबसे ईद सबसे। हाँ। खर्च किधर फिर करती खर्च हैं? क्या खर्च? चीज़ ऐसी पसंद? हाँ, फिर ज़्यादा शॉपिंग। शॉपिंग करती हैं। अच्छा, वैसे यही होता है मोस्टली, या तो आपने कॉस्मेटिक्स खरीद ली या फिर आपने जो है अपने लिए अब कोई तो अच्छे खर्च अच्छे करने की बहुत ड्रेसेस। जगह है ना बहुत जी, जगह को है, मतलब सिर्फ जितने shopping। पैसे हों कम है। अरे पैसों की बहुत ज़्यादा भरमार होनी ये चाहिए। किसी ज़माने ये ठीक है, वो ऐसे नकवी साहब का जो ज़माना था उसमें वाकई कोई समझ नहीं आती थी कि किधर खर्च किए जाए। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ, लेके 100 रुपया मुझे मिला तो मैं 2 दिन तो मैं बाकायदा परेशान रहा कि मैं 100 रुपए का करूं क्या। फिर आखिर मैंने जाकर माँ को दे दी। अच्छा, हाँ, देखिए ना, मैंने खर्च करने की कोई कहा, जगह अम्मा नहीं। ये रखो, मुझे 10 रुपए दे दो। वो 10 रुपए बहुत होते थे। बहुत बड़ी अय्याशी क्या हो सकती थी? अच्छा, बड़ी आपने बड़ा तीर मारा, को फिल्म देख ली मैक्सिमम? फिल्म भी कितने में देख कितने ली? में देखेंगे? हाँ, 1.5 रुपए में। हाँ। 1.5 रुपए में फिल्म देख ली और चूरन बाकी खा आप- लिया, चटनी खा ली, मैं बिस्किट ले आपको लिए। बताऊं, मैं और फ़खर बलोच अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, लाहौर में लगी एक फिल्म क्लोपेट्रा, आपको अगर जेन में हो तो। क्लोपेट्रा तो ज़हन में है। क्लोपेट्रा एक फिल्म लगी थी हाँ, हाँ, इंग्लिश में। लाहौर अल-फलाह में। तो मैं और फ़खर बलोच हम यहाँ से इकट्ठे गए थे। ठीक है। अब मुझे ये नहीं याद कि फ़खर बलोच की जेब में कितने पैसे थे, अच्छा, क्योंकि वो एक दुकान पे भी काम करते थे, तो मुमकिन है ज़्यादा पैसे हों। मेरी जेब में 10 रुपए थे। सही है। 10 रुपए में हम यहाँ से लाहौर गए, अच्छा, फिल्म देखी। फिल्म देखी, पहले खाना खाया। अच्छा, खाना जाहिर लक्ष्मी से खाया, कोई नान और छोले, इसी टाइप का खाना था। उसके बाद फिल्म देखी। फिल्म के दौरान हमने चाय पी इंटरवल में। चाय पीने के बाद फिर हम जब वापस निकले तो थोड़ी देर इधर उधर घूम के फिर हमने खाना खाया, वही चावल और अपना छोले और नान। और फिर हम रात को ट्रेन पे बैठ के वापस आए। रात 10 बजे वहाँ मुल्तान पहुँचे। मुल्तान से जब हम टांगे पे अपने घर पर, मैं उस ज़माने में शागरदेज में रहता था, अच्छा, तो मैं जब घर पहुँचा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये अपना फ़खर बलोच नवे शहर रहता था, ये पहले उतर गया, इसने अपने पैसे दे दिए, हमने पैसे अपने अपने खर्च किए। मैं जब घर पहुँचा हूँ तो मेरी जेब में 98 थी अभी, अच्छा, उन 10 रुपए। 10 रुपए में से। देखिए लाहौर को अभी पूरा विजिट अभी करके आ आप गए। निकले तो अभी तो आपके जेब में जितने भी पैसे हो अब तो 1000 रुपए कहते लेके बहुत निकले कम तो है। लाहौर पहुँच नहीं सकते। अच्छा, पूरे ये नहीं होते। दो चीज़ों का जिक्र किया इन्होंने, बल्कि 3 चीज़ों का। फिल्म वो कल्चर का हिस्सा थी, Yes. ट्रेन का सफ़र कल्चर का हिस्सा था, और फिर टांगे का टांगे सफ़र जो है का, वो कल्चर का हिस्सा था। अच्छा, Yes, हमारे तो मुल्तान में बड़ा ये था टांगे का सफर जो है, क्योंकि आप बैठी हैं कभी टांगे में? हम चौकिया बैठते थे। अच्छा। बहुत मजा आता था। निशा नहीं बैठी और हूँ। पीछे वाली सीट पे, आगे वाली भी नहीं, पीछे अच्छा, वाली पीछे भी। वाली सीट पे। अच्छा उसका अपना एक एंजॉयमेंट होती है, हाँ उसका जी, अपने लेकिन फैमिली अभी- पूरी बैठ जाती थी टांगे में। हाँ। दरबार पे जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, हाँ, इस तरह की ये चीजें अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब तो जगह मुझे बल्कि याद है, शुजाबाद में मैं मैट्रिक मैंने शुजाबाद से किया है, तो वहाँ एक तांगे वाला था, अताऊ उसका नाम था, अता। अच्छा, अच्छा, और वही टांगा था जिसका यानी टब था, ठीक है। गहरा, ठीक है। आप समझते होंगे, या, टब वाला टांगा था उसका, बाकी सारे सीधे बराबर वाले टांगे। बराबर वाले थे। तो उसको शुजाबाद का जो थाना था वो रेलवे रोड पे था, कि रेलवे स्टेशन से जितने भी तांगे आते थे शहर की तरफ, वो थाने की तरफ आते उस आगे थाने से आगे गुजरते थे। वहाँ थानेदार ने रोक लिया उसे। मैं इत्तेफाक से वहाँ था उस वक्त, 8वीं 9वीं में पढ़ता था मैं। तो उसने कहा कि सारी सवारियाँ उतार। अच्छा, 24 सवारियाँ थी एक तांगे में। उसने कहा कि मुझे दोबारा इनको बिठा के दिखा दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरा चालान नहीं करूँगा। उसने दोबारा बिठा के दिखा दिया। अच्छा। ये भी एक जो है ना, वो तांगे के बम पर भी बैठे होते थे। बम पे, अच्छा, वो पीछे जो नीचे, है वो हाँ। जो उसके व्हील के ऊपर, पता व्हील नहीं के उस वक्त क्या कहते थे, 4 बंदे तो सीटों पे बैठ सीटों गए पे बैठे ना, होते थे। हाथ ये हो वो गए, टब में भी बैठे होते थे। टब में बैठे हुए थे, इधर बैठे हुए थे। खुद ये घोड़े की उस पे वो साथ जो बांस होती है हाँ, हाँ, उस पे उस पे बैठ के हाँ, ये उस पे चलाते तांगा थे। चलाते थोड़ा थे। बेजुबान है, वो कुछ कह भी नहीं बिल्कुल सकता ऐसे था। 24 बंदे बिठा दिए और उसको कहने अच्छा लगा। सुबह ये बताएं
इस हम अगर शोबिस की बात करें तो कैसे कनेक्ट हुई? बाय चांस मतलब आई या बाय चॉइस हाथसाथी आई? तौर पे आ गई या बचपन से शौक था, क्या नहीं हुआ नहीं, क्या? शौक नहीं था मुझे तो, मतलब कि पता भी नहीं था मेरी अच्छा। शोबिस क्या होता है, मतलब कैसे स्कूल लाइफ में, मतलब कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था। मेरी कज़न थी एक, मतलब है तो वो थी शोबिस में ना, उसको देख के मुझे शौक हुआ। वो जब तैयार श्यार होती थी और मेकअप करती, प्यारे प्यारे कपड़े पहनती, तो उसको देख के मुझे शौक हुआ। हाँ, और फिर मैंने कहा मैं ना कहा टीवी का काम करूँगी। तो मैंने गाने वगैरह भी किए सिंगर्स के, लेकिन था ही नहीं इतना काम मुल्तान में टीवी का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं थिएटर में आ गई। सही। हाँ तो जी। कैसा एक्सपीरियंस है फिर थिएटर का? एक्सपीरियंस का अच्छा है, जब तक आपका नाम नहीं हो तब तक तो अच्छा है, जब आपका नाम बन जाता है ना फिर बहुत मुश्किलात होती है। अच्छा, मोस्टली क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जाहिर सी बात है क्योंकि शोबिस से रिलेटेड जब आपको फेम मिल जाता है, मतलब हर बंदे को फेस करना पड़ता है, मतलब कि लोगों को देखना पड़ता है, कंपटीशन देखना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को देखना पड़ता है, बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है, फिर कदम जो है ना ख्याल से रखना पड़ता है। ख्याल से रखना हाँ पड़ता जी। है। निशा, आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ? मेरा आइडिया तो कोई नहीं था अभी फील्ड में आऊँगी, लेकिन एक मेरी फ्रेंड ही थी, नेबर थी, ठीक है, तो उनके ज़रिए उनको देख के फिर शौक़ हुआ, फिर डांस का शौक़ हुआ, बस देख देख के आ गई। आ गई। तो किसी कैसा से एक्सपीरियंस सीखा है? ये डांस या सब कुछ हाँ, सीखा? सीखते रहे, ठीक है। सीखते रहे। एक्सपीरियंस अच्छा है, अब तक तो बहुत अच्छा है। अच्छा जा रहा है सब कुछ, कभी कोई ऐसी बात या कभी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से। इन दोनों से पूछा तो कैसे नकवी साहब से पूछ ले हाँ, कि सर से आपको तो बचपन का शौक था या सर तो माशाल्लाह कमाल के, और सर के साथ उस्ताद में है, हमने उस्ताद काम है, भी किया हुआ है, हाँ, ड्रामा भी इकट्ठे किया हुआ है हमने पीटीवी का। मैंने शुरू तो स्टेज से ही किया था। अच्छा, आपने स्टेज से शुरू किया? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मैं पढ़ता था। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में 2 ड्रामे मैंने किए गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में। उस ज़माने में मटगुमरी होता था, आजकल साहिवाल है। और दोनों ड्रामे थे इस्मत चुगताई के लिखे हुए, एक बटवा और एक उल्टा मंतर। अच्छा। ये 2 ड्रामे मैंने किए और इसमें मैंने लड़की का किरदार किया। अच्छा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, कमाल है। और लड़की का किरदार करने का मुझे एक ये अजीब सा तजर्बा हुआ कि जितने भी मेरे दोस्त थे वो डेली आके मेरे घर में मुझे वही कपड़े पहना के फ़ोटो खिंचवाते थे। उसके बाद 70s में बहुत ड्रामे किए। अच्छा। शौकत ज़ायदी हमारे दोस्त थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। रशिया में उनको डेथ हुई और उनके साथ मिलके हम बहुत ड्रामे करते थे। मैं, सुहेल असगर, जाहिद सलीम, खुदा आपका भला करे, असलम तरंगी, ये सब लोग हम लोग उस वक्त ड्रामे करते थे जब यहाँ कोई ड्रामा पार्टी और हमारे अलावा नहीं थी। हमारे अलावा अगर थी तो वो पिछले कई साल से रिहर्सल कर रहे थे। ये अपना सैनमा है ना, कैपरी, तेरे अड्डे से जो सदू साम जाए, वहाँ एक बिल्डिंग थी, उसकी छत पे वो बहुत पुराना ड्रामा था शेक्सपियर के ज़माने का। अच्छा, सर से ये वाक़या हम लाजमी सुनेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर मैं इन्हें कहूँ कि आप बड़ी ड्रामेबाज हैं तो ये नाराज़ हो जाएंगे, अगर इन्हें कहूँ तो ये खुश होंगे। क्यों जी, कैसे नकवी साहब, ऐसे ही है ना? सर के साथ मैंने ड्रामा किया हुआ है तो आप कह सकते हैं ऐसे छोटी से। मैं वही बता रहा हूँ ना कि 64 से मैं ड्रामे कर रहा हूँ स्टेज पे। उस वक्त टीवी तो था नहीं, तो 70 नवंबर में रेडियो खुला। तो चूँकि स्टेज पे मैं काम करता था उस वक्त, तो मुझे ख्याल आया कि यार रेडियो पे भी ट्राई करनी चाहिए। तो मैं और मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, अमानुल्लाह, वो भी कनाडा में फौत हुए। तो उनके साथ मैं साइकिल पे बैठ के रेडियो स्टेशन गया। अच्छा। ये बात है अगस्त से भी पहले की, जिस वक्त ये इनके प्रिमिलरी ऑडिशन हो रहे थे। तो वहाँ मैंने देखा कि पूरा लॉन जो है वो ख़वातीन और हज़रात से भरा हुआ था। अच्छा। तो मैं अमानुल्लाह से कहा, मैंने कहा यार इतने सारे लोगों में हमारी कहाँ दाल करेंगे, हमें कौन पूछेगा, तो चलो वापस चलो। तो हम बाहर से ही वापस आ गए। अच्छा।
अच्छा, वापस आए तो कुछ दिन के बाद परवेज़ आफ्ताब चौधरी एडवोकेट अच्छा। होते थे, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, अब तो हम में नहीं है, उनके साथ मेरे ताल्लुकात थे। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि तुम गए हो रेडियो? मैंने कहा जी मैं गया था, गेट पे मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, तो मैं वापस आ गया। वो उन दिनों यहाँ भट्ट साहब हमारे पहले स्टेशन डायरेक्टर थे, शमसुद्दीन भट्ट। तो उनकी मौजूदगी में एक कमेटी बनी हुई थी जो मशवरे देती थी इनको। अच्छा। उसमें अपना परवेज़ आफ्ताब साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि कल भट्ट साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा कि मुझे कोई अनाउंसमेंट के लिए कोई आवाज़ अच्छी नहीं मिली। अच्छा। तो तुम जाओ। तो मैंने पूछा तुमसे तुम्हारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस नाम का तो कोई लड़का नहीं आया, तो तुम जाके ऑडिशन तो दो। मैंने कहा जी अब तो प्रिलिमिनरी ऑडिशन हो गए, अब तो फाइनल ऑडिशन होगा। कहने लगा तुम फाइनल में जाओ, मेरी बात हो गई है उनसे। खैर मैं गया तो फाइनल ऑडिशन हो रहे थे, मैं लाइन में खड़ा हो गया। तो शमशेर अदर हाशमी साहब, वो उस वक्त चूँकि सीनियर थे, वो उस वक्त मुसविदे बांट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऑडिशन देना। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगा ये मॉर्निंग ट्रांसमिशन की अनाउंसमेंट थी। तो वो जब मेरी बारी आई, उस दिन मेरे ख्याल है कोई 25-30 लड़के थे, लड़के ख़वातीन। तो मैं अंदर गया स्टूडियो में, शीशे के परली तरफ भट्ट साहब बैठे थे, हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, मैंने बोलना शुरू, पहले अपना नाम बताया कि जी मैं कैसर नकवी मेरा नाम है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान है। मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने कहा कि इधर आओ। अच्छा। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई है। गलत कुछ कर बैठा हूँ। मैंने कागज़ देखा, उसमें भी यही लिखा हुआ था। खैर मैं गया तो भट्ट साहब, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, वो मुझे कहने लगे 200 रुपये दूंगा। अच्छा। करोगे काम? मैंने कहा जी काम करने ही आया हूँ। तो 200 रुपये तो मेरे लिए इतने थे जैसे आज के 2 लाख होते हैं। हाँ, बाकी पैसे आ जाएंगे तो मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल 200 रुपये दूंगा महीने भर के। करोगे काम? मैंने कहा जी करूँगा। तो वहीं ख्वाजा साहब थे हमारे, ख्वाजा उमर साहब मरहूम, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने कहा कि ये लड़का मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, बस ये आपने मुझे तैयार करके देना है। ये अगस्त की बात है, 28 अगस्त गालिबन उस दिन तारीख थी। ये मुझे तैयार कर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की 21 तारीख को फिर भट्ट साहब ने कहा कि पहली अनाउंसमेंट तुम करोगे। अच्छा, बस फिर वहाँ से काम वहाँ शुरू से हो गया। वहाँ से और काम फिर आगे का सफ़र। वो अफसोस होता है उस दिन पे या खुशी होती है? खुशी होती खुशी होती हाँ। है, खुशी मतलब होती है। रिग्रेट नहीं है कोई इसमें। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। अच्छा, जो आर्टिस्ट होते हैं जाहिर सी बात है वो अपने काम के साथ बड़े सिंसियर होते हैं, और फिर वो जो काम जिस तरह का कंफर्टेबल फील करते हैं वो उसी में फिर रच बस भी जाते हैं, वो शायद उनका पैशन भी बन जाता है। मेरा तो मतलब वो क्या कहना चाहिए उसको कि ओढ़ना बिछोना ही यही था। स्टेज पे मैं ऑलरेडी काम करता था, स्टेज ड्रामे में यहाँ साहिवाल से करके आया था, यहाँ मुल्तान में भी किया, एक लहू पुकारे का एक ड्रामा था। तो मुझे तो बड़ी इसमें मुश्किल कौन सा आपको महसूस हुआ? स्टेज पे काम करना, रेडियो पे काम करना, टीवी पे काम करना, क्या मुश्किल था? देखिए, रेडियो पे काम करना अगर आपकी आवाज़ ठीक है तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन टीवी पर काम करना और फिल्म में काम करना बड़ा मुश्किल काम है। और स्टेज पे? हाँ, उसमें चूंकि आपकी शक्ल दिखाई दे रही होती है और उसमें आपने फेस एक्सप्रेशन भी देना होता है, और रीटेक भी नहीं हो सकता। रीटेक भी नहीं होता। हाँ, स्टेज वैसे वो मुश्किल कैसा है। वैसे सुमन? हाँ। यहाँ ये है रेडियो पे मज़ेदारी की बात ये है कि आप सिर्फ साउंड इफेक्ट से माहौल बना देते माहौल हैं। बना देते हैं, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही। ये और तो जो भी बड़ा मुश्किल, स्टेज वाला काम तो बड़ा मुश्किल हाँ, है। बहुत जो तनकीद होनी है, तारीफ होनी है, हाँ, मौके पे हो जानी है। उसी वक्त होनी है। एक तो
होता है ना, मतलब कि कंपटीशन भी होता है। उसके अलावा पब्लिक अगर एक लड़की अच्छा परफॉर्मेंस दे के जा रही है तो ऊपर वाली जो जा रही है उसको और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो बहुत ज़्यादा उसमें ख्याल भी रखना पड़ता है। गलतियाँ भी हो जाती हैं, पब्लिक कभी लाफ्टर दे देती है, लाफ्टर ही देती है मोस्टली, अगर कभी गलती हो जाए। कभी कभार तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कभी डायलॉग गलत हो जाते हैं, कभी गाना बंद हो जाता है, तो बहुत से काम हो लाफ्टर जाते से ही हैं। काम चल जाता है। हाँ जी, कोई ज़्यादा गुस्से का इज़हार नहीं होता। गुस्सा वगैरह नहीं होता। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि पब्लिक इंजॉय करने आई होती है तो वो उसी नज़रिए से देख रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट के हवाले से कि हम एंटरटेन होने आए हैं, तो मतलब कि बस खामियां निकालते हैं, इस लड़की ने ऐसे नहीं किया, इस लड़की ने सही किया, इसने ये किया, इसने ऐसा पहना हुआ निशा, है। आपको कभी गुस्सा आया कि भी मैंने ये क्या काम किया है, लोग बैठे हुए तनकीद कर रहे हैं, हाल में बैठे हुए हाँ, लोगों गाना को- बंद हो जाए तो उस वक्त गुस्सा आता है। लोगों अक्सर को ऐसा सामने होता बैठे है हुए कि उन पे जो- गुस्सा नहीं आता। जो हमारे साथ होते हैं ना टीममेट्स, वो अक्सर ऐसे होते हैं कॉमेडी कर रहे होते हैं, तो हम पे वो मतलब कि कभी कोई बातें करने लग, जुगते वगैरह लगाने लग जाते हैं, कोई तो गलत कभी- बात कर दे। कभी कोई ऐसी गलत बात कर देते हैं तब भी गुस्सा आ जाता है, तो फिर गुस्से में अक्सर आर्टिस्ट जो है वो अपना एंट्री छोड़ के बाहर आ जाते हैं, मेरा लगा दो गाना, मैंने नहीं अब एंट्री करनी। बहुत सही है। कुछ होता है। हाँ जी। अच्छा, अभी ड्रामा के हवाले से भी आपसे बात करेंगे कि अभी हम लोग देखते हैं कि उस तरीके के ड्रामाज जो हैं वो नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेज का, जिस तरह सर ने भी काम किया उस टाइम फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, फैमिलीज जी, आकर जी। देखती थी। अभी हम देखते हैं कि फैमिलीज़ नहीं आती Families उस नहीं तरीके से, तो क्या कहेंगी ड्रामा, जिस तरह प्रोड्यूसर्स हैं या ड्रामा के हवाले से कंटेंट उस तरीके से नहीं बन रहा? जी जी, कि कि जो सारी मैसेज बात ये कंटेंट की है। मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना, उससे आप जो करवाओगे उसने वो करना है, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो एक आर्टिस्ट को गाइड करते हैं, आपने ये, डायरेक्टर होता है जो ड्रामा बनाता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर होता है उसने उसको बताना होता है कि ये इस कैलिबर की लड़की है, इससे आपने इस तरह का काम करवाना है, ठीक है। ये आगे आर्टिस्टों से जैसा काम करवाएंगे आर्टिस्ट ने तो वैसा काम करना है ना। मतलब हमें पता नहीं होता, आजकल रिहर्सल्स नहीं होती हैं, हम स्टेज पे जाते हैं, हमें पता चलता है कि इस बंदे ने तो हमें ये बात कर दी है, ड्रामे में ये हो रहा है, हमें रिहर्सल ही नहीं है, ना डायरेक्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं ना प्रोड्यूसर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बड़ा हमें मुश्किल हो जाता होगा फिर तो बहुत ज़्यादा संभल के मुश्किल अभी, होता है लाइव। हाँ। फर्स्ट डे तो ऐसा लगता है हमें, अक्सर ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता कि हमने जाके करना क्या है, जो फिल्मबदी जो बस बातें होती हैं वो हम करके आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसकी वजह है स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्टर जो है ना ड्रामा नहीं करवा रहे, और ये प्रोड्यूसर का काम बनता है कि वो डायरेक्टर को बोले कि आप ड्रामा करवाओ, हम आपको पे करते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट से जो काम करवाएंगे, उससे तो अब जो काम हम ही जिम्मेदारी है आर्टिस्ट है, उसकी जो हम है। स्टेज पे, जो हमारे कमर्शियल थिएटर्स हैं हम वहाँ परफॉर्मेंस देते हैं, उसके अलावा जो हमारे आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे होते हैं कंपटीशन वाले, मतलब फेस्टिवल होते हैं, हम उनमें भी मतलब के पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें हमें अवार्ड्स मिलते हैं, उसमें तो ऐसी कोई वल्गैरिटी नहीं होती, मतलब एक हाँ, स्क्रिप्ट वहाँ होता है, ठीक एक ड्रामा होता है, वो भी तो वहाँ हम फैमिलीज भी मौजूद होती हैं वहाँ आगे फैमिलीज देखिए। होती हैं, मतलब वहाँ सिंगल पर्सन को वैसे भी नहीं आने देते, तो वहाँ भी तो हम ही आर्टिस्ट जाके परफॉर्मेंस करते हैं ना। तो अगर हम उधर कर सकते हैं तो कमर्शियल थिएटर्स में नहीं कर सकते। हाँ, निशा, आप जो है कितना अरसा हो गया आपको स्टेज पे काम करते? 3 years। अच्छा, इन 3 सालों में किसी ड्रामे का बहुत मज़ा आया वो काम करने का, कि ये मुझे, मेरे दिल को अच्छा लगा ये काम करने का? दिल को अच्छा लगा नहीं, नॉर्मली। नॉर्मली कोई सब। रोल भी ऐसा नहीं है जिसमें मज़ा आए? अभी इसका मतलब इंतज़ार है आपको ऐसे रोल हाँ। का? हाँ, ठीक है। ये नकवी साहब, यहाँ स्टेज में स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया है, आप क्योंकि असातिज़ा में हैं, तो ये डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना? मैं 75 में मैंने आखिरी प्ले किया था सोहेल असगर और मैंने आर्ट्स काउंसिल मुल्तान में, 75 थी, तो मुमकिन है कुछ एक आध साल मुझे याद नहीं पूरा। दैट वाज माय लास्ट प्ले। उसके बाद नहीं? उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्ले होता था एक महीना रिहर्सल होती थी, डायलॉग पूरे याद करने और स्क्रिप्ट सारा लिखा हुआ होता था। सही। और अब तो मैं अपनी कुलीग से माजरत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, अब तो स्क्रिप्ट का वजूद ही नहीं। वजूद ही हाँ, नहीं है। अब तो तो आप आपने देख कभी रहे खुद हैं। नहीं सोचा कि मैं डायरेक्शन की तरफ आ जाऊँ? नहीं। क्योंकि आप जैसे बंदे की ज़रूरत है, ये चीज़ें सर, वापस तो ऐसे ही आ सकेंगी ना, कि अगर आप बुखारी साहब, बात ये है कि अब मैं इनको क्या डायरेक्शन दूँ? मैं डांस मुझे नहीं आता, गाना मुझे नहीं आता। ड्रामे की अच्छा, क्योंकि ड्रामे जाहिर सी बात की। एक स्टोरी बड़ी मैटर करती है, स्टोरी। लोग स्टोरी को भी बड़ा पसंद करते हैं। देखें, ड्रामे में पैसा लगता है। हाँ, ये तो है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिसे मैं ज़ाय करूँ। महंगाई बहुत ज्यादा बस तजर्बा मौजूद है, अच्छा उसका जी, फायदा इतनी उठाएं। अच्छी मैं गुफ्तगू चल तजर्बे रही से है। भी मुझे कोई बुलाए हाँ, तो मैं चला जाऊँगा।
लेकिन मैं खुद से मैं इतनी हिम्मत नहीं करता। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात भी हुई। चलें इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई, ईद में आप हमारे साथ खुशियों में शरीक हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। सुंबल आपका बहुत शुक्रिया, निशा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपना ख़ास कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ आपने खुशियाँ सेलिब्रेट की। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ और आज की ट्रांसमिशन यकीनन ईद की खसूसी ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे मेहमानों के साथ जो है यहाँ पर खुशियाँ सेलिब्रेट की। ईद का आज दूसरा दिन था, वो भी गुजर गया। और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें, ईद को बहुत खूबसूरत बनाएं। नफ़रतें, कदूरतें, ये चीज़ें ख़त्म करें, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। और ये जो ईद कुर्बान है, इसे कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है कि कुर्बानी हमने असल ये नहीं कि हमने जानवरों को ज़िबा करना है, हमने अपनी अना को भी, हमने अपनी बहुत सारी ऐसी नफ़रतों को भी ख़त्म करना है। तभी ये इसार का जज्बा भी पैदा होगा और हम एक दूसरे के साथ जो है हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, इसको हम ख़त्म कर सकेंगे और मिलके खुशियाँ बांटे रहें। हमें जो है इजाज़त। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ईद के मौके पे मैं यही कह सकता हूँ कि आपके अपने जो ईद के पैसे हैं ना, उनको संभालें, दूसरों की ईदी पे नज़र ना रखें और एंजॉय अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारी पूरी रोही टीम का बहुत शुक्रिया। हमारी प्रोड्यूसर हमना है, हमज़ा एसोसिएट प्रोड्यूसर, और उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी टीम, हमारे कैमरामैन मुजाहिद साहब, बिलाल, जिन जिन का नाम मैं याद कर जाए, अजीम हैं जी, मुनीब हैं, इमरान है, और इसके साथ महबूब भाई हैं, बिलाल कैमरामैन तो मैंने नाम ले लिया है। सबका बहुत शुक्रिया। वसीम हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो है वह हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, बहुत मेहमानों के साथ जो है हमारे साथ साथ कनेक्ट रखा। तो बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।